अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी अदाकारा को, एक ऐसी सुपरस्टार को जिन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। ऐसी अदाकारा जिसने अपनी शर्तों पर काम किया। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, उन्होंने आपको कभी हंसाया, कभी रुलाया और कभी अपनी फिल्मों के बहुत इंतजार करवाया। प्लीज वेलकम हंसती, खिलखिलाती, चहचहाती काजोल। और आपकी अदालत में आज हमारे इस खास शो की जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स की एंटरटेनमेंट मैनेजिंग एडिटर सोनल कालरा। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज सोनल कालरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। एकदम इजाजत है रजत जी, कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, एक नजर काजोल के फिल्म करियर पर। इतना शानदार सफर है, मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम काजोल पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार काजोल पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। काजोल, मैंने सुना कि बचपन से ही बहुत शरारती थी, बहुत डांट पड़ती थी मां से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सीधी सादी बच्ची थी और मेरी माँ ने तो मुझे फूलों की तरह पाला है। बिल्कुल कभी डांट नहीं पड़ी। मैंने कभी कोई गलत चीज की ही नहीं। आई वॉज अ मॉडल चाइल्ड। मेरी माँ मुझे बोलती थी, हाय काश तुझे भी एक बेटी हो बिल्कुल तेरी तरह। तो हाँ, मैं थोड़ी सी शायद। मैंने सुना कि डांट नहीं, मार भी पड़ती थी। ये झूठ किसने बताया आपको? बहुत पढ़ती थी एक्चुअली। बहुत पढ़ती थी। मैं बहुत शरारती थी। लेकिन मैं ज़रा अपने डिफेंस में बता दूं, कंसिडरिंग कि मैं कचेरी में हूं और मुझे अपना डिफेंस देना है इस चीज़ पर, तो मैं बता दूं कि मेरा सवाल हमेशा यही हुआ करता था अपने माँ बाप को, या जो भी मुझे कहता था ये मत करो, मैं कहती थी, आई वाज लाइक क्यों, मुझे क्यों बताओ। तो व्हाई, बट व्हाई। अगर आप मुझे जवाब दे सकते हो, अगर मैं आपका जवाब मान लूं तो फिर देन आप सही हो और मैं करना बंद कर दूंगी, या तो आप मेरे को अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर देन आई विल कंटिन्यू डूइंग इट। फिर मार पड़ती थी उसके बाद। लेकिन जब मार पड़ती थी उसका कोई असर आप पर नहीं होता था? 5 मिनट के लिए तो होता था। 5 मिनट के लिए बहुत असर पड़ता था और इमीडिएटली मतलब रोना धोना शुरू हो जाता था। और एक्चुअली हाथ उठने से पहले ही रोना धोना शुरू हो जाता था कि ये मार पड़ने वाली है। बट हाँ, 5 मिनट के लिए तो असर जरूर पड़ता था मुझ पे। और शरारत इस कदर कि आपकी कजन को भेजा था फोटो शूट कराने के लिए, आप चली गई, आपकी तस्वीरें खींची, आप हीरोइन बन गई और वो पीछे रह गई। वो पीछे नहीं रह गई। मैं जरा उनकी कहानी बता दूं कि उसे पिक्चरों में आना था, तो वो फोटो सेशन, बिल्कुल सही कहा कि वो फोटो सेशन के लिए, और मैं उसे दिलासा देने गई थी कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, बस हाथ पकड़, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, विल बी टुगेदर एंड ऑल दैट। तो हम दोनों साथ में गए और वहां पे गए और हमने ऑब्वियसली तस्वीरें खींची और उसे एक एड, उससे वहाँ शी गॉट एन एड, और राहुल अंकल ने मेरी फोटो देख ली और मुझे बोला कि आई वुड लाइक यू टू डू दिस फिल्म। मैं बताना चाहती हूँ कि वो एड के लिए, शूटिंग के लिए गई थी और थक के शाम को घर आई और बोला कि नहीं, आई कांट बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, इतना काम करना पड़ता है तुम लोगों को, है मैं नहीं कर सकती हूँ बाबा, ये मेरे से नहीं होगा। और आपको कैसा लगा जब पहली दिन शूट हुआ? तो मुझे एक्चुअली काम ही नहीं लगा। मैंने जब फोटो सेशन किया था तो उस वक्त गौतम राजदक्ष ने कहानी लिखी थी राहुल अंकल के पिक्चर की, बेखुदी की, और मिकी ने मेरा मेकअप किया था उस दिन। तो आई थिंक दोनों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया कि हाँ तू मेरी बेटी है, तू मेरी पोती है, और मैं बस उनकी बन गई उस वक्त। एंड
तो राहुल अंकल ने जब शूटिंग शुरू की, दोनों मेरे साथ थे उस वक्त शूटिंग पे भी, और जब हम कनाडा भी गए 40-50 दिन के लिए, तब भी इस शेड्यूल पे आए थे। एंड सब ने मुझे मतलब इतनी अच्छी तरह से रखा, बहुत काम करवाया। मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने काम कैसे किया, सोचने से भी आई थिंक 18 घंटे हमने काम किया वहाँ पे कनाडा में। एंड इट वाज रियली, हम अपने खुद के कपड़े कर रहे थे, खुद के जूते उठा रहे थे, एवरीथिंग वी डिड बाय आवरसेल्व्स। सो अभी सोचूं उसके बारे में तो ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर, बट लेकिन आपको जो साथ में लोग मिले काम करने वाले, वो भी शरारती। शाहरुख खान ने आपको साइकिल से गिरा दिया। देखा, उसको कचहरी में लाना चाहिए था ना आपको। लेके आए थे ना एक वक्त पे भी। ऐसी बदतमीजी हरकतें करेंगे तो फिर उनको कचहरी ना ढूंढना पड़ेगा। और ऐसी गिरी की याददाश्त चली गई। साइकिल का और मेरा ना, मुझे लगता है कि कुछ 36 का आंकड़ा है वहां पे। वो हमेशा मैं साइकिल पे जाती हूँ ना, साइकिल की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। साइकिल की प्रॉब्लम थी, साइकिल का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं गिर गई वहां से। लेकिन याददाश्त चली गई, ये सच हाँ, था वो या तो सच था। और करण और शाहरुख ने दोनों ने बहुत कोशिश की मुझे ये यकीन दिलाने की कि मैं एक्चुअली वो पिछले लाइन की डांसर थी और हीरोइन कोई और थी पिक्चर में। और ना तू वहां पे पीछे, यूर एन एक्स्ट्रा, तू एक्स्ट्रा है बेसिकली। लेकिन मेरी याददाश्त आ गई, थैंक गॉड, वापस टाइम में। मैंने सुना कि अजय देवगन ने आपसे बात कर करके इंसिडेंट याद करा के याददाश्त वापस लाए। एक्चुअली जब मेरी याददाश्त गई थी तो ओनली थिंग, एक चीज मेरे याददाश्त में थी उस वक्त, तो मैं एक ही चीज बोल रही थी उनको कि अजय को फोन लगा, वेयर इज अजय, आई वांट टू टॉक टू अजय, वेयर इज ही। तो हाँ, उनका फोन जरूर आया, उन्होंने मेरे से बात की और मेरी याददाश्त जरूर आ गई वापस उस वक्त। लेकिन आपके गिरने की बहुत सारी घटनाएं हैं। वो दिल वाले दुल्हनिया में ले जाएंगे, उसमें जब वो गाना चल रहा था, वो दीवाने, तो भी शाहरुख ने गिरा दिया था। आई नो, एक तो मुझे साइकिल से गिरा दिया, अभी वहां पे DDLJ में ऐसे उठाते हुए गिरा दिया, बताया भी नहीं, शॉट के लिए करना था उसे। फारा ने उसको साइड पे बता दिया था कि आएगी और ये स्टेप है, तो ये उठा के ऐसे करना है, उसको उठाना है और फिर हम उसको बताएंगे नहीं, ताकि एक्सप्रेशन मिले ना, रियल एक्सप्रेशन मिले। और जैसे थप्पड़ पे रियल एक्सप्रेशन मिलता है ना, वैसे ही कुछ। और इमीडिएटली गिरा दिया, तो एक्चुअली वो एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे बहुत जेन्युइन है। मैंने कुछ नहीं बोला। और कुछ होता है में जब दौड़ी, बारिश का सीन था, गीली सड़क थी, वहां भी गीली सड़क थी। और आई डोंट नो कितने लोगों ने यहाँ पे कार्टून के बुक्स तो पढ़े होंगे, आचीज कॉमिक्स पढ़े होंगे, जहाँ पे वो एक ड्राइंग दिखाते हैं कि उसके पैर ऐसे गुम हो जाते हैं एंड थाड़ करके गिरते हैं नो। वैसे कार्टून कैरेक्टर कैसे गिरता है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही गिरी हूँ। और बीच रात में 11 बज गए थे रात को, एंड इमीडिएटली सब भाग के आए और मेरे ऊपर कंबल डाल दिया, क्योंकि बारिश का सीक्वेंस था, कपड़े उपड़े गीले थे, ठंडी लग रही थी ऊटी में रात को। सो सब कंबल लेके आए एंड दे आर जस्ट कवरिंग मी। और नीचे से एवरीबडी सेइंग, ओह गॉड, अभी हम लोग क्या करें, इतना रो रही है, इतना फूट फूट के रो रही है। और मैं हंस के पागल हो रही थी अंदर। कंबल उतारा तो आई वाज लाइक, दिस कैन ओनली हैपन विथ मी, ये सिर्फ मेरे साथ हो सकता है। ये कार्टून कैरेक्टर का फॉल करके ऐसे गिरना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, विदाउट स्टंट मास्टर सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अब ये करण जौहर, शाहरुख खान तो बिलीव करते हैं कि जिस फिल्म के सेट पर काजोल गिरती है वो हिट हो जाती है। कैसा वहम है ये। मतलब स्टोरी भूल जाओ, स्क्रिप्ट भूल जाओ। हाँ। मैंने सुना कि सैन फ्रांसिस्को में जब माय नेम इज खान की शूटिंग हो रही थी, तो पूरी फिल्म के दौरान आप नहीं गिरी। बहुत टेंशन थी उनको। मेरे को हर रोज पूछते रहते थे कि जूते ठीक हैं, तो गिरी नहीं है अभी पिक्चर में। ऐसे कितने बदतमीज लोग हो, मेरे दोस्त हो, और आपकी यही प्रेयर है कि हाय एक काश गिर जाए, कहीं ना कहीं से गिर जाए। तो फिर गिरी उसमें भी? जी। घर जाने से 2 दिन पहले गिरी, तो इतनी मन की शांति आई उनको कि हाँ, अभी तो पता है कि पिक्चर हिट होने वाली है। इसके बाद कोई भरोसा नहीं था म्यूजिक पे, कहानी पे, बट मेरे गिरने पे भरोसा था।
शायद इसीलिए आपके फादर आपको मर्सिडीज बेंज कहते थे कि वो कम से कम गिरे नहीं। अब मेरे डैडी एक्चुअली मुझे नाम देना चाहते थे। उनको मर्सिडीज जो है नाम बहुत पसंद था। मर्सिडीज जो गाड़ी की कंपनी है, जो ओनर है मर्सिडीज के, उन्होंने कंपनी का नाम अपनी बेटी के ऊपर रखा था। तो उनको हमेशा लगता था कि अगर वो अपनी बेटी का नाम मर्सिडीज रख सकते हैं तो मैं अपनी बेटी का नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूँ। तो मम्मी का और डैडी का काफी झगड़ा हुआ था इस बात पर। लेकिन मम्मी ने मतलब शांति से उनको बताया कि ये ऐसा नहीं होने वाला है। So eventually तो नाम फिर आया। एंजल काजोल रखा। और आपके फादर आपके लिए गाना भी गाते थे? बिल्कुल। मेरे डैडी हमेशा बहुत ही अच्छा सा, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत अच्छी लड़की थी, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, मैं कभी कुछ गलत नहीं करती थी। तो मेरे डैडी गाना गाते थे, यू लुक लाइक एन एंजल, यू वॉक लाइक एन एंजल, यू टॉक लाइक एन एंजल, बट यू आर द डेविल इन डिस्गाइज। तो म्यूजिक का पैशन वहीं से आपको शुरू हुआ? बिल्कुल। आई थिंक बचपन में भी मेरे डैडी, मेरे मामा, मेरी माँ, वी वर ऑल फैंस ऑफ रॉक एंड रोल, किशोर कुमार, आर डी बर्मन। जितने भी पिक्चरें आती थी उन सब के गाने कैसेट्स हुआ करते थे उस वक्त। पता नहीं अभी किसी को समझ में आएगा कि कैसेट्स क्या चीज़ हैं, या किसी के पास कैसेट प्लेयर होगा भी, लेकिन कैसेट्स हुआ करते थे। और मेरे लिए मेरे डैडी हमेशा हर 6 महीने में एक कैसेट पूरे विद ऑल द लेटेस्ट हिट्स रिकॉर्ड करके लाते थे मेरे लिए। तो दैट यूज्ड टू बी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, बहुत बड़ी गिफ्ट थी मेरे लिए। दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट। लेकिन काजोल, एक ऐसा वक्त आया जब आपने अपने सबसे बड़े पैशन म्यूजिक को भी किनारे कर दिया कई साल तक। हाँ, बट लेकिन वो आई थिंक नॉर्मली और नेचुरली हुआ। मुझे पता भी नहीं चला कब कब मैंने सुनना बंद कर दिया। आई थिंक निस्सा पैदा हुई थी उस वक्त। और जब पैदा हुई, ऐसा होता है कि जब आप माँ बन जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ है जिस पे आप फेल नहीं हो सकते। इस पे ये एक चीज़ होता है। आप काफ़ी चीज़ों में फेल हो सकते हो। आप जिंदगी में करियर में फेल हो सकते हो, हैंडल कर लोगे। मैरिज में भी फेल हो सकते हो, ना मैनेज कर लोगे। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो और आप कहीं ना कहीं फेल हो गए तो मैनेज कर लोगे। लेकिन पेरेंटहुड इज सच अ थिंग दैट यू कांट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कुड फेल एट दिस। तो मतलब आप जो भी, यू विल गो मैड डूइंग वट एवर यू हैव टू डू टू बी द बेस्ट पेरेंट एवर। एंड तो निशा जब पैदा हुई थी तो पहले 3 साल तो ऐसे, मतलब सिरिंज के हिसाब से 10 ml है, 7 ml है, 6 ml नहीं, 3.5 ml। डॉक्टर ने बोला था 3.5 ml। वाई हैव ये 3.5 4 ml क्यों डाला आपने? 4 ml, इट्स नॉट 4 ml। सो दैट वाज मी पहले 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद आई सडनली रियलाइज्ड, ऐसे निशा थोड़ी बड़ी हो गई थी और आई वाज अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड और ये सब। एंड आई सडनली रियलाइज्ड, आई सेड मैंने 3 साल के लिए अपना म्यूजिक सुना ही नहीं है। मेरे सारे कैसेट्स कहाँ पे गए, मेरे सीडीज कहाँ पे गए, मुझे समझ में ही नहीं आया। आई रियलाइज्ड कि मैंने बैठ के टेप रिकॉर्डर नहीं ऑन किया है या टीवी ऑन ही नहीं किया मैंने अपना म्यूजिक सुनने के लिए। एंड आई वाज लाइक, बट दैट्स नॉट मी, ये तो मैं नहीं हूँ। और मैंने इतना बड़ा, मेरा जो शौक था, इतना बड़ा जो पैशन था, मैं कैसे भूल गई। लेकिन वो कैसे हुआ और इतनी आराम से, इतने धीरे धीरे से हो गया कि पता ही नहीं चला कहीं। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत के इस मुकदमे का अगला। करण was I think 20 years old, 20 साल का लड़का एक डिस्को में 3 पीस का सूट पहन के आया है। अभी आप बताओ मुझे, अगर आपका इंट्रोडक्शन उससे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? हेलो, हाय, हाउ आर यू बोलोगे या बोलोगे वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है सुपरस्टार काजोल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार काजोल पर इल्जाम है कि ये मुंहफट हैं। काजोल, शाहरुख ने मुझे कहा कि भगवान ने काजोल को नायाब बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छी अदाकारा बनाया, लेकिन साइलेंसर लगाना भूल गया। मुझे लगा आप बोलने वाले थे फिल्टर लगाना भूल गया।
हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्टर भी और वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। आकाश अजय जी के पास ये रिमोट कंट्रोल होता तो कभी कभी वो भी सोचते हैं। बट आई थिंक मुफट, अभी मैं बता दूं कि काफी लोगों ने ये मुफट जो है, अगर लोग मुझे सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो मैंने वही कहा है जो लेकिन ये आपने मुफ्त मुझसे होने पूछा से है। सब परेशान है। जैसे शाहरुख ने कहा, साइलेंस ने कहा, करण जौहर कहते हैं कि ये प्रेशर कुकर की तरह है, कब सीटी बजेगी कब फटेगी पता नहीं। इतनी खराब तो नहीं हूँ, शायद थी एक वक्त पे, और बट आई एम मच बेटर नाउ, आई हैव टू से दैट। मैं काफी आई वुडंट से सुधर गई हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा 10% का फिल्टर तो आ गया है। बहुत कम आया है। जब शाहरुख खान को पहली बार मिली थी आप बाजीगर के सेट पर, जी, तो आपने उनको देखते कहा था, हैराम कैसा लड़का है, बात ही नहीं करता। हाँ, बहुत अजीब थे। लेकिन मैं बता दूं कि जब मैंने ये बोला था, तो मैं बता दूं कि शाहरुख जो है, इट वाज 1 जनवरी जब मैं उससे मिली थी, तो 31 जनवरी सब मतलब बहुत लेट रात तक पार्टी करके तब आए थे 1 जनवरी को काम करने के लिए। एक तो कौन 1 जनवरी को काम करता है? I mean, only Shahrukh Khan is the only one who can do it. And but मैं obviously I was very up and about and I was chirpy and I was loud and I'm like ये कौन सा? और उनका जो मेकअप मैन था रवि दादा उस वक्त, तो he was a Maharashtrian, तो मैं उनसे मराठी में बातें किए जा रही हूँ शाहरुख के बारे में। कैसा हीरो है ये, बात नहीं करता है, कहाँ से लेके आए हो यहाँ पे, अजीब हीरो है, एक तो किसी को देख भी नहीं रहा, इतने बड़े बड़े काले काले चश्मे पहन के बैठा हुआ है कितनी देर से। ये सब मैं जबर बातें किए जा रही हूँ, एंड कोई उसको बोल रहा है प्लीज सर में दर्द है बंद कराओ, साइलेंस कराओ इसको। और आई थिंक मैंने पहले भी कहा, मैंने बोला हाय हाउ आर यू, दिस दैट एंड दैट। आई थिंक उसका पहला लाइन था, डोंट यू एवर कीप क्वाइट, कांट यू एवर कीप क्वाइट। सो आई वाज लाइक नो, आई कांट कीप क्वाइट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आगे चलो, उसके बाद क्या करेंगे? तो आई थिंक तब से उसने बातें शुरू की, और आज तक मुझे लगता है आपको अगर सवाल पूछोगे उसको तो टाइमर लगाना पड़ता है जवाब के लिए। कितनी देर जवाब दें। उस फिल्म में एक किस्सा ये भी हुआ कि आपको एक एक्सप्रेशन लाने के लिए शाहरुख ने चूटी काटी। बहुत, एक तो मेरे को लगता है कि ये 2-3 चीजें हैं लाइफ में जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो एज एन एक्टर हाउ कैन यू पोर्ट्रे, आप कैसे दिखा सकते हो कैमरा को जो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया और जो आपको समझ में ही नहीं आता। एक्सपीरियंस तो फिर भी अलग बात है कि हमारा काम है एज एक्टर्स टू, हमारा काम ही यही है कि हम कैमरा को दिखा सकते हैं चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हो। लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं कैसे दिखाऊं आपको? जो अगर आप बोलो कि शर्म, तो वो मुझे समझ में नहीं आता क्या है। मैं कभी जिंदगी में शर्माई नहीं हूँ किसी के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। लाइक पीपल आस्क मी ना, आर यू एम्बैरेस्ड? I was like, I don't understand the word only embarrassed. What do you mean by that? What am I supposed to feel? I can act थोड़ा सा but असल में मुझे I really don't understand that word only. वो मुझे समझ में नहीं आया, या समझ में भी आया है तो I've not understood how to act it out. लेकिन जिसको पहली बार मिलती है उसको जरूर पता चल जाता है कितनी मुफट है। करण जौहर को पहली बार मिली। करण जौहर को मैं पहली बार मिली, मैं बता दूं, मैं पहली बार करण को एक डिस्को में मिली, इन द डिस्को। और हम पार्टी, देयर वाज अ पार्टी गोइंग ऑन एट दैट डिस्को, और फिल्मी पार्टी थी, ठीक है। लेकिन करण वाज आई थिंक 20 years old, 20 साल का लड़का एक डिस्को में 3 पीस का सूट पहन के आया है। अब ये आप बताओ मुझे, अगर आपका इंट्रोडक्शन उससे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? हेलो हाय हाउ आर यू बोलोगे, या बोलोगे तो ऐसा ही कुछ हुआ, मेरा रिएक्शन उनको कह दिया यू आर लुकिंग वेरी फनी, और मैंने बोल दिया ऑब्वियसली, एक आदमी डिस्को में 3 पीस का सूट कैसे पहन के आ सकता है? मतलब विद द थर्ड वो वेस्ट कोट डाल के ही स्टैंडिंग ओवर देयर ऑन द डिस्को, दैट इज लुकिंग वेरी फनी। जीन्स टी-शर्ट पहन ले। उनकी मम्मी ने तो बोला था बहुत अच्छे लग रहे हो। उनकी मम्मी को शायद पता नहीं था कि डिस्को में जा रहे हैं। करण जौहर को आपने ये भी कहा कि तुमसे शादी के लिए लड़का ढूंढ दिया है।
मैंने एक्चुअली शो पे बोला था गांव से कोई गाय लेके आएंगे, लेकिन इंग्लिश शो था तो इंग्लिश शो पे इट जस्ट साउंडेड लाइक गांव से एक लड़का लेके आएंगे। तो क्या कहा करण जौहर ने? करण पूरी तरह से शॉक हो गया, और करण मतलब व्हाट आर यू सेइंग ऑन नेशनल टीवी, यू कांट से दिस अबाउट मी ऑन नेशनल टीवी। So I was like, I'm really not mean that. देखा मेरा मुंहफट जो आप बोलते हो, कभी कभी गलती से भी चीजें निकल जाती हैं। अब मुंहफट का तो लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जो आपकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में जो डायलॉग है ना, हाँ। जिसमें आप कहती हैं कि जामुई कीड़े पड़े, जामुई कीड़े पड़े तेरे खाने में। तेरा टेबल हिलने लगे, तेरी कुर्सी टूट जाए। तो ये बड़ा नेचुरली आया था मुंहफट होते होते। हाँ बिल्कुल नेचुरली आया मुझे, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी पंजाबी भी थी उसमें, तो करण ने सब पंजाबी डायलॉग्स जो है बहुत लिख के अच्छी तरह से बोला था। देखो इसमें पंजाबी तड़का जरूर होना चाहिए, इसमें फ्लेवर होना चाहिए कि यू नो तू पंजाब के तू पंजाबी है। तो मैंने बहुत कोशिश की, डायलॉग बहुत रटे, लेकिन हाँ नेचुरली आया, इमोशन अंदर से आया। तो सबसे ज्यादा मुंह फटी बात किसको कही आपने आज तक? अभी तक जिंदगी बाकी है। लेकिन आई थिंक काफी कुछ किस्से हो गए, मैं क्या बताऊं आपको। एक तो मेरा चश्मा नहीं है, तो मुझे आधी से ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती है, और जब लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए, एक किस्सा मुझे लगता है मणिरत्नम के साथ हुआ था, एक किस्सा अजय देवगन के साथ हुआ था। दोनों बता दीजिए। हाँ, एक तो बता दूं कि अजय के साथ मैंने हलचल शुरू की थी उस वक्त, तो लैंडलाइन था, तो मेरे रूम में फोन बजा एक सुबह, मैंने फोन उठाया, हेलो दिस इज अजय देवगन स्पीकिंग, या आई एम श्रीदेवी। फोन रख दिया मैंने। नो दिस इज रियली, दूसरी बार फिर से फोन आया, नो दिस इज रियली अजय देवगन, नो रियली इट्स रियली अजय स्पीकिंग, आई प्रॉमिस। यार राइट, रॉन्ग नंबर है, श्रीदेवी का नंबर है। बंद कर दिया। लेकिन आई थिंक अगली बार उसने फोन किया तो मेरी माँ के फोन पे फोन किया उसने फिर, और बोला नहीं आंटी आई वांटेड टू इनवाइट यू टू माय सिस्टर्स वेडिंग, मेरी बहन की शादी है, मैं शादी का इनविटेशन देना चाहता हूँ, लेकिन वो हर बार मेरे ऊपर फोन रख रही है। तो एक तो और उनके साथ, और मणिरत्नम का एक्चुअली मुझे फोन आया था, ही वांटेड टू कास्ट मी, दिल से में कास्ट करना चाहते थे मुझे उस वक्त, मुझे और शाहरुख को, और तो मतलब बात कर ली होगी शाहरुख से या जो भी है, तो देयर वाज अ मोबाइल एंड आई वाज सिटिंग, मैंने पिक्चर भी ट्वीट किया था इंस्टाग्राम पे, एक जहाँ पे मैं चौकड़ी मार के गाड़ी पे बैठी हूँ, दुश्मन का एक स्टिल था, तो वो स्टिल में मैं फोन पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो स्टिल में जब फोन पे बात कर रही थी तो मणिरत्नम का फोन आया था मुझे, और मणिरत्नम का फोन आया था, और मैं हेलो दिस इज मणिरत्नम स्पीकिंग, एंड और मैं सामने से उसको, मुझे लगा कि शाहरुख मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है। हाँ प्रैंक कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर, या राइट शाहरुख, यू नो जस्ट स्टॉप इट, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू दिस टाइम, हाँ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। So he said, no, this is really Mani Ratnam speaking. I said, no, sorry, it's not happening. I'm in the middle of a shot and I can't talk to you right now. और मैंने फोन रख दिया। शाहरुख का फोन आया, ए idiot, it's Mani Ratnam. It's really Mani Ratnam on the phone. How am I supposed to know? किसी ने मुझे बताया थोड़ी कि असल में मणि रत्नम मुझे फोन करने वाला है। तो शाहरुख इसका मतलब कई बार इस तरह के मजाक करते हैं। हाँ, शाहरुख का मेरे साथ वो कुछ होते ही रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ गलतियां मेरे से भी होती है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं गिर जाती हूँ या वो मुझे बचा लेता है, या कुछ ना कुछ होते रहता है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है। जनता में हमेशा पसंद किया आपकी और शाहरुख की जोड़ी को, लोगों के मन में जो सवाल है पूछते। मैम आप बचपन से ही मतलब एक्टर बनना चाहती थी या फिर बड़े होके कुछ? मुझे एक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बनना था, तो मैंने अपनी माँ को बोल दिया था कि यू नो जो भी हो जाएगा, मैं इस एक्टिंग प्रोफेशन में तो जाने नहीं वाली हूँ। एक तो आपका पेचेक नहीं है, महीने से महीने कुछ ना कुछ अलग अलग अजीब अजीब टाइम पे पैसे आते हैं, आप काम इतना ज़्यादा करते हो, क्योंकि मेरी माँ उस वक्त में 3-3, 4-4 पिक्चरें करती थी एक साथ, तो सुबह 7 से 2 की शिफ्ट होगी, 2 से 10 की शिफ्ट होगी, और फिर 10 बजे घर आएगी।
तो काम इतना था उस वक्त एंड आई वुड नॉट सी हर, मुझे मिलती नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे तो ऐसे काम नहीं करना है, मुझे तो आई वांट अ 9 to 6 जॉब जो होगा आराम से हर महीने के एंड में मुझे एक पे चेक मिलेगा, मुझे तो ऐसी नौकरी चाहिए बाबा, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो जब पिक्चरों में शुरू किया मैंने काम एक्चुअली, तो मुहूर्त पे आई रिमेंबर मेरे पापा ने मुझे कहा था कि एक बार ये चूना लग जाता है ना तो निकलता नहीं है। और मैंने बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है, व्हाट चूना और ये सब मेकअप है, रोज शाम को धो लो चेहरा सेम हो जाता है नॉर्मल। लेकिन उनकी जो कहावत थी वो सही निकली कहीं ना कहीं। 25 साल में अभी तक यहीं पे हूँ। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में काजोल पर आज के मुकदमे का अगला दौर। मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है। गदर अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट हुई, आपको रोल ऑफर हुआ था, आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरी तरह की पिक्चर है। दिल से, डेट्स नहीं मैच हुए थे। मोहब्बतें नहीं ऑफर हुई थी मुझे, ऑफर हुई थी वो मुझे याद नहीं है। वेलकम बैक। आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी सुपरस्टार काजोल से। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में फिल्म स्टार काजोल पर इल्जाम है कि ये बहुत आलसी हैं। आप काजोल 25 साल से आपने लोगों के दिलों पर राज किया, इतना लोगों ने आपको पसंद किया, प्यार दिया, अवार्ड्स मिले, तारीफें मिली, लेकिन काम कम करती हैं। काम कम करती हूँ और ये आपका जो इल्जाम है आई हैव टू से कि मैं हूँ आलसी तो है, बिल्कुल वो हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इट इज ओनली इन रिलेशन टू माई वर्क। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि मैंने आज लेकिन सब फैमिली में कहते हैं, आपके हस्बैंड कहते हैं, मदर कहती हैं कि काम करो, बच्चे भी कहते हैं अब तो जाओ काम करो। जी, वो भी बोलते हैं मुझे काम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है, या तो नहीं करना है, एंड फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे मतलब फाइनेंशियल एबिलिटी दी है कि मुझे आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम करना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है मुझे काम की। तो आई थिंक मुझे अगर काम करना है तो आई वांट टू डू फिल्म्स दैट आर दैट आई विल वांट टू बी देयर 100%। देखो मैं आपको गिना सकता हूँ, गदर अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट हुई, आपको रोल ऑफर हुआ था, आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरी तरह की पिक्चर है। दिल से, डेट्स नहीं मैच हुए थे। मोहब्बतें नहीं ऑफर हुई थी मुझे, ऑफर हुई थी वो मुझे याद नहीं है। दिल तो पागल हुआ है, ऑफर हुई दिल तो पागल है। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त दिल तो पागल है जब ऑफर हुई थी मुझे, तो मुझे लगा था कि मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और 3 इडियट्स, करीना कपूर का रोल आपको आमिर खान मैंने एक्चुअली जब बोला था उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी तो तब मैंने कहा था कि मुझे माधवन का रोल दे दो, मैं कर लूंगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपको वही रोल मिलने वाला है, हीरोइन का रोल। तो मैंने बोला नहीं मुझे माधवन का रोल चाहिए। तो मैंने बोला देखो आउट ऑफ 3 इडियट्स वन ऑफ देम कैन बी अ गर्ल ना, इट्स ओके। तो ही सेड नो। आप उनकी पूरी स्टोरी चेंज कर रही थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फिल्में अगर आपने की होती तो शायद और जनता का प्यार मिलता? मैंने कभी किसी भी पिक्चर को अपनाया ही नहीं है। जब तक मैंने काम नहीं किया है उस फिल्म में, वो मेरी पिक्चर नहीं है, वो करीना की पिक्चर है और वो अमीशा की पिक्चर है और वो सब बाकी लोगों की फिल्म है। हाँ मैंने ना ज़रूर कहा होगा फिल्म के लिए, लेकिन वो मेरी नहीं हो जाती उससे। कोई ऐसी फिल्म, ऐसा रोल जो आपको लगता हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए था, जिंदगी में मौका मिलता तो? एक तो मुझे लगता है कि आज जो वक्त है फिल्म इंडस्ट्री में, इट इज़ अ फैबुलस टाइम, बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में एक्टरों के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, फंड किए जा रहे हैं, आप जैसे लोग अलग अलग तरीके के पिक्चरें देख रहे हैं। सो थैंक यू आपके लिए कि आपने रियली थैंक यू कि आपने ये पॉसिबल कर दिया है हमारे लिए कि हम अलग तरीके के पिक्चरें बना सके। क्योंकि अगर आप देख लो तो आई डोंट थिंक तुम्हारी सुल्लू 8 साल पहले या 10 साल पहले बन नहीं सकती। कोई सोचता भी तो कोई उसके पीछे पैसे नहीं लगाता, क्योंकि सोचते कि इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, आखिर हम लोग एक बिजनेस में हैं,
तो it has to be financially viable also for you know the producer to make the film. So thank you all of you, thank you. ये भी सही है कि पहले ज़माने में काम करना मुश्किल था, इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज होती हैं। काम करना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा काम करना आसान था। तो अगर हम 4 पिक्चरें करते थे तो हम प्रमोशन नहीं करते थे पिक्चरों में, उसके 50 दिन बच जाते थे। और यू नो हम पिक्चरें करते भी थे, हाँ सुविधाएं नहीं थी, वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, आई थिंक कूलर भी नहीं थे उस वक्त, सिर्फ एक पंखा था और कहीं ना कहीं किसी के पास अगर न्यूज़पेपर मिल गया तो न्यूज़पेपर। बट आई थिंक मज़ा आता था उसमें भी, वो अलग तरीके का मज़ा था। और यू नो जब सुविधा नहीं होती है तब एक्सपीरियंस सुन रहा था, एक बार ऐसी बस मिल गई जिसके अंदर लू था, टॉयलेट था, तो उसको लेकर सब बड़े एक्साइटेड हो गए उस जमाने में। स्विट्जरलैंड में जब हम गए थे डीडीएलजी की शूटिंग के लिए, तो हाँ बिल्कुल हमको एक बस मिल गई बाथरूम लेकर, और हम वी वर सो एक्साइटेड, हर कोई जा रहा था बाथरूम खोलने के लिए कि देखने के लिए, अरे कितना अच्छा है, देखो 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 हमारे साथ साथ चलेगा हम जहाँ जाएंगे वो हमारे साथ साथ चलेगा। सो या वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बस। और पहले ज़माने में जब शूटिंग होती थी, आउटडोर है, चेंज करने के लिए जगह नहीं होती थी, स्टूडियोज़ के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्या फ़र्क आया है? वो भी एक अलग सा, यू नो वी हैव टू बी क्रिएटिव, कि अगर कोई जगह नहीं है चेंज करने के लिए तो 4 शॉल पकड़ के खड़े हो जाओ, एक कोने में दूर जंगल में चले जाओ, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते ना, दूर जंगल में चले गए, वो दूर जंगल में जाके पहाड़ी के पीछे एक बड़े वो सब हम लोग करते थे, हाँ जिंदगी में, रियल लाइफ में। तो इसीलिए तो आप ज़्यादा आलसी नहीं हो गई कि अब ये सब कौन करे, इतनी मेहनत से। लेकिन उसके बाद वैनिटी वैन्स भी आ गए, लेकिन फिर भी मैंने काम करना शुरू नहीं किया इतना ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अभी अगर 25 साल ख़त्म भी हुए हैं, मेरी 35 नियरली, आई हैव डन ओनली 35 फिल्म्स और 36 फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक मैंने इतनी कम पिक्चरें की हैं, आई थिंक इसकी वजह से एक उत्साह भी रहता है मुझ में पिक्चरें करने का, एंड टू वर्क। आई थिंक पिक्चर के अलावा भी फोटो सेशन करना हो, आप कहते हैं हे भगवान अब ये करना पड़ेगा। बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। यू नो आई देखिए, मुझे पिक्चर फोटो सेशंस पसंद नहीं है, तो मैंने एक जवाब ढूंढ लिया है उसके लिए कि आई वॉज मेड फॉर अ मूवी कैमरा, नॉट अ स्टिल कैमरा। आई वॉज मेड फॉर अ मूविंग कैमरा, जहां पे आप मेरा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर सको, जब मेरे हाथ हिल रहे हैं, जब मैं बात कर रही हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू पोज फॉर अ स्टिल कैमरा, आई फील। तो क्या काम करने में आसानी लगता है? क्या करने में आसानी लगती है? आई थिंक स्टैंडिंग एंड एक्टिंग करने में सबसे ज़्यादा आसानी है, लेकिन हाँ उसके लिए मेकअप, बाल करने पड़ते हैं, अच्छे अजीब टाइट फिटेड कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किलें लाता है। लेकिन आई थिंक सबसे आसान चीज़ है कैमरा के सामने खड़े रहकर एक्टिंग करने में। काजोल बहुत नेचुरल एक्टर हैं और आपने हमेशा अपने अंदाज से काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जनता के मन में इन चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। इतने सारे अवार्ड शोज होते हैं, अजय सर और आप लोग नहीं जाते वहाँ पे। मैं जाती हूँ अवार्ड शो के लिए एक्चुअली। अजय सर को मैंने नहीं देखा स्पेसिफिक। हाँ, अजय सर नहीं जाते हैं अवार्ड शो के लिए, मैं हूँ ना बेटर हाफ, भेज देते हैं मुझे। आपने बहुत सारे रोल किए हैं, लेकिन आपको खुद में अपना कौन सा रोल बहुत अच्छा लगा है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्टर जब आपको हंसा सकता है स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल काम होता है एक्टर के लिए। रुलाना बहुत आसान है लोगों को, आई थिंक हंसाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम मैंने कब किया सबसे ज़्यादा काम आई थिंक मैंने एक पिक्चर में किया था कॉल्ड उधार की ज़िंदगी। मैं सिर्फ आई थिंक 18-19 साल की थी उस वक्त, और मैंने ये पिक्चर की, एंड इट वाज अ वेरी हैवी फिल्म, बहुत हैवी पिक्चर थी, और उसमें बहुत रोना था, बहुत यू नो लंबे लंबे डायलॉग्स पढ़ने थे, बहुत इमोशनल सीन्स करने थे। लेकिन अभी भी वो फिल्म देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो काम दिखाई देता है, जो उसका वज़न है, हाँ वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि मैंने किया। आप वहाँ देखिए, अभी जो आपका फ्रेंडशिप है वो अब इस समय कैसी चल रही है करण जौहर के साथ? किसके साथ? करण जौहर के साथ। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है।
ये सोशल मीडिया में बहुत चर्चा रहती है कि करण जौहर से लड़ाई हो गई, 25 साल की दोस्ती खत्म हो गई, एक दूसरे का गला काटने के लिए मैदान में उतर गए। आप सचमुच अदालत की तरह बातें कर रहे हैं, गला काटने पे लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई थिंक दोस्तों में लड़ाई होती रहती है, और वही जो सच्चे दोस्त होते हैं जो लड़ाई करके भी रिश्ता बना के रखते हैं। तो हम अभी बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू। एक करण अर्जुन में आपका डायलॉग है, मुझे लगा करण जौहर के ऊपर आप एक और सवाल पूछने वाले हैं। करण अर्जुन में कहा, जिंदगी में जो होता है वो सोचा नहीं होता। हाँ, याद है आपको ये डायलॉग? जिंदगी में जो होता है वो सोचा नहीं होता है, जो सोचा जाता है वो कभी नहीं होता, और जो कभी नहीं होता वो कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। जो कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी, वो मेरे साथ हो गया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। जो मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं क्या करूंगी या नहीं करूंगी, वो मैंने किया ही नहीं। और जो मैंने सोचा था कि वो ही हुआ मेरे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर से शादी करूंगी, वो भी हो गया। तो ये जो डायलॉग है ये आपकी जिंदगी का सार है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक पूरी तरह से, हर जगह से, हर डिसीजन से यही है। तो हम एक और ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में काजोल पर आज के मुकदमे का अगला। मुझे हमेशा लगता था कि आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी अट्रैक्टिव एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन बाल इधर उधर जा रहे हैं, बाल इधर उधर जा रहे हैं, कपड़े इधर जा। मेरी माँ कहती थी कि मैं बचपन में बोलती थी कि बेटा तेरे आंख पे ना कांटे लगे हुए हैं, कोई कपड़े रहते ही नहीं है या तो फट जाते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है जानी मानी अदाकारा काजोल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार काजोल पर इल्जाम है कि ये अपने आप पर फिदा हैं। काजोल, मैं सुनता हूं कि आपको अपने आप से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। सुबह आईना देखती हैं तो कहती हैं कि मेरे जैसे खूबसूरत कोई और है नहीं। मैंने ये नहीं कहा। आई सेड मैंने ये कहा है कि आई एम लुकिंग अमेजिंग टुडे, आई एम लुकिंग स्टनिंग। मैं तो बहुत ही अच्छी लग रही हूँ आज। अरे वाह, ये आईना है, बहुत अच्छी लग रही हूँ। और मैं बता दूं कि इस नतीजे पे मैं बहुत मुश्किल से, बहुत अंदर से, अपने आप से बहुत बातें करके पहुंची हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वैनिटी, आई वुड से। एक जमाना था कि आपको चिंता नहीं थी अपने लुक्स की। चिंता नहीं थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अच्छी लगती हूँ। मुझे लगता था हमेशा सुंदरता का जो ये है, जो द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी वाज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ फीचर्स। कि मेरे पास ऐसी सीधी लंबी नाक नहीं है, या हाई चीक बोन्स नहीं हैं, या लंबे सिल्की स्ट्रेट बाल नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि इसे सुंदरता कहते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी अट्रैक्टिव एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन बाल इधर उधर जा रहे हैं, बाल इधर उधर जा रहे हैं, कपड़े इधर जा। मेरी माँ कहती थी कि मैं बचपन में बोलती थी कि बेटा तेरे आंख पे ना कांटे लगे हुए हैं, कोई कपड़े रहते ही नहीं है या तो फट जाते हैं। तो इट वाज लाइक दैट। एंड आई थिंक अभी तक मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो मॉडल पे दिखते हैं, मैं बोली हाँ इतने अच्छे तो नहीं लग रहे, लेकिन मेरे ऊपर लग रहा है तो मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो मैंने सुना कि आप बेटी आपको बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है, तो बेटी आपको कहती है थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाइए। बहुत बोलती है मुझे कि मम्मा जस्ट कट द मेलोड्रामा प्लीज, मेलोड्रामा बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। बट मैं जब पिक्चर देखती हूँ या मैं कोई बहुत इमोशनल सीन देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। या कभी कभी मेरी बेटी मेरे को मैसेज करती है सिंगापुर से और मेरे को बोलती है मम्मा आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, तो मेरे को रोना आ जाता है, क्योंकि बिकॉज इवन आई मिस हर और आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं उस तरह की हूँ जो मैं फील करती हूँ, मैं फील करती हूँ। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन अजय देवगन के बारे में सुना कि उनको डरा के रखती हैं, घर में आवाज नहीं निकलती उनकी। घर में क्या, यहाँ पे कचेरी में भी मुश्किल से आवाज निकली होगी उनकी। आई थिंक अजय इज मोर ऑफ द स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप। बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड साइलेंट।
तो वो वैसे तरह के हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, 100 सोनार की 1 लोहार की, वैसे ही हमारा रिलेशनशिप है, ऐसे कुछ। पहली बार आपने जब उनको देखा था कहा था कितना खड़ूस है? बहुत खड़ूस लग रहा था। एक कोने में बैठ के जो इंसान किसी से बात नहीं करे, आराम से अपने बैठा है, कॉफी पी रहा है, घूर रहा है सबको सुबह सुबह, आई एम लाइक, इट्स अजीब लगता है ना कि काम पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, अरे हाउ आर यू डू वेल, एक कोने में कोई बैठ के इतने खड़ूस की तरह बैठा हुआ है, तो इट्स स्ट्रेंज, इट्स वियर्ड। तो जो वियर्ड था, स्ट्रेंज था, उससे फिर इतनी दोस्ती कैसे हो गई? बस दोस्ती हो गई, हाय हेलो से शुरू हुआ। हाथ मिलाया हमने और बातें करने लगे। देन आई रियलाइज दैट इंटेलिजेंट है, इसलिए क्वाइट है, और एंड देन ऑफ कोर्स वी बिकेम फ्रेंड्स फ्रॉम देयर, एंड उसके बाद तो कुछ डायलॉग एक्सचेंज हुए थे या? डायलॉग एक्सचेंज नहीं हुए थे, हाय हेलो से ही शुरू हुआ था। बट अगर आप अजय से मिले हो, आई थिंक आप लोग भी जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे उनका एक तरीका है बोलने का, बहुत बाबा जी तरीका है, एक होता है ना कि ऐसे लगते हैं कि मैं अगर जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाऊं उनको तो वो मुझे बहुत एक इंटेलिजेंट माइंड ब्लोइंग जवाब देंगे उसके बारे में। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ। आई थिंक ही वॉज इन अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम, और मेरा भी, आई वॉज इन अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम, और मैं उससे जाके अपनी बातें सुनाती थी और वो मुझसे बात करता था, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड फिर ऑफ कोर्स व्हेन वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। सो और फिर ऐसी रिलेशनशिप, शादी तो चुपचाप की, किसी को ज्यादा बुलाया नहीं? जी, किसी को नहीं बुलाया। ज्यादा क्या, किसी को नहीं बुलाया हमने। आई थिंक उसके 6-7 रिश्तेदार थे, मेरे 6-7 रिश्तेदार थे, एंड दैट वाज इट। बाकी डेकोरेटर था एक और हाँ, मेरे 2-3 दोस्त भी आए थे और शादी के लिए, बट दैट वाज इट। और ये भी सही है कि 2 महीने के लिए हनीमून पर गए थे। वो मेरी एक शर्त थी एक्चुअली शादी के लिए, मैंने बोला था नहीं 2 महीने का माइंड ब्लोइंग हनीमून, वील टू होल पूरी दुनिया का टूर करेंगे। तो हमने एक्चुअली हमारी टिकट बुक की थी, तो वी वेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू LA टू लास वेगस। लेकिन बीच में वापस आ गए? हाँ, बीच में वापस आ गए, क्योंकि अब ये भी बता दीजिए जनता को। बीच में वापस आ गए थे, हम लोग ग्रीस में थे उस वक्त, तो ऑलरेडी 40 दिन हो चुके थे, तो बाय दैट टाइम आई थिंक बहुत पक गए थे वो। तो एक दिन सुबह उठ के बोले देखो मेरे को बुखार हो गया है। मैं बोला अरे बुखार हो गया, I'll give you a medicine or something, I'll go find the, क्योंकि हम लोग ग्रीस में थे, मुझे मेडिकल कहाँ पे मिलेगा, where will I go search for a medicine or whatever, I'll just go and check के क्रोसिन है या जो भी है। तो लाइक नहीं मुझे बुखार हो गया, मैं मेरी तबीयत खराब है। तो सर व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकती हूँ, चल घर चलते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैंने बोला घर सर दर्द के लिए, तो लाइक हाँ चल घर चलते, मैं थक गया हूँ अभी, बहुत हो गया है यार। तो हाँ, हम लोग घर आ गए जल्दी वो सब छोड़ छाड़ के। जब आप वो फिल्म करी थी आपने, कभी खुशी कभी गम, उसमें आप चांदनी चौक का दिखाया था। मैं भी चांदनी चौक से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह। मैम आप मुझे पहले मिले होते। मैम आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा चांदनी चौक का, मतलब सीन करके कैसा लगा? चांदनी चौक में मैंने शूटिंग नहीं की अनफॉर्चुनेटली, वो पूरा एक सेट था, तो अगर चांदनी चौक के जैसे लगता है तो कूडोज टू माई सेल्फ एंड टू करण फॉर दैट। लेकिन मुझे तो दिल्ली की चांदनी चौक में मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा जितनी भी दिल्ली देखी है, खाना खाया है, दबा के खाना खाया है। आई थिंक दिल्ली का जो एक रंग है, जो फ्लेवर है, वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। दिल्ली का खाना तो खाया, लेकिन आपको खाना बनाना नहीं आता? नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता है। वो भी एक इल्जाम है क्या मेरे ऊपर? नहीं, अच्छा ठीक है। सोच लो, इट्स विमेन्स एम्पावरमेंट का दिन चल रहा है। आप ये भी सोच लो कि अजय देवगन को खाना बनाना आता है। सबको आता है खाना बनाना। अब मेरी थियरी ये है कि इतने सारे लोग हैं खाना बनाने के लिए, तो कोई तो होना चाहिए खाना खाने वाला। करेक्ट है कि नहीं है? आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है? यूजुअली मीडिया में रूमर्स रहते हैं कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स कभी नहीं हो सकते, तो आपकी कौन ऐसी फीमेल बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो आपकी फ्रेंड है? मैं बता दूं कि मैं ना ज़्यादातर सोशलाइज करती ही नहीं हूँ किसी के साथ भी। आई थिंक टू बी फ्रेंड्स यू हैव टू, अगर आप कहते हैं कि पार्टी पे जाते हो, दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स,
आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिर मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन आई वुड से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दैट आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड लाइक in the film industry. जितने भी new generations के I've met most of them. I've met Vidya. I like her very much. I think she's बहुत अच्छी है, मजाकी है। उसने I think दो तीन बार बहुत sweetly मेरे लिए फोटो भी खींची है। तो I think she's lovely. I think there's lots of people honestly that I know and I like. I've met Jacqueline. She's also very very nice. I've met who else? जरा दो तीन नाम तो बता दो, मैं बताती हूँ। I've met Alia, of course. मैं आलिया को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पे मिली हूँ, बट आई हैव नॉट रियली इंटरैक्टेड विद हर, ज़्यादा इंटरेक्शन उसके साथ हुआ नहीं है। आई हैव मेट सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आई नो वरुण वेरी वेल, तो वो दोनों भी बहुत अच्छे, आई लाइक देम वेरी वेरी मच। आई थिंक दे वेरी वेरी टैलेंटेड। सो yes, of course. I forgot about her. Yeah, of course. उसने मेरी बहन का किरदार किया था दिलवाले में। Yeah, she's also lovely. जब आप सेट पर रहती हो, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है आपसे, कुछ और होता है? I hope डर लगता होगा। I hope डर लगता है, मतलब I hope कि मेरे ऑरा में इतना मतलब थोड़ा सा ये होना चाहिए ना कि कैसपना होना चाहिए। I totally agree. काजोल, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और जैसा मैंने कहा कि बड़े स्कैंडल तो आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा का फैसला काजोल के मुकदमे। आपकी अदालत में हमने मुकदमा चलाया काजोल पर, उनसे पूछा उनकी शरारतों के बारे में, उनके मुंहफट होने के बारे में, उनके आलसी होने के बारे में और फिर अपने आप पर फिदा होने के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा के फैसले का। काजल, मेरे हिसाब से आपकी एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है, वो है आपका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी ये देख रहे हैं कि जो जितनी स्पष्टता से आप जवाब दे रही हैं, और हम सब ये जानते हैं कि रजत जी के सवालों का जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने शायद अपनी माँ की कही हुई वो सीख कि बोलना है तो सच बोल वरना मत बोल, तो ऐसा लगता है आपने उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है, क्योंकि कोई जवाब आपका ऐसा नहीं लगा कि आप डिप्लोमेटिक हो रही हैं, पॉलिटिकली करेक्ट हो रही हैं। हो सकता है आप अपने मन में सोच भी रही हो, लेकिन कहीं ऑडियंस को वो छू गई बात। और वीडियो एडिट कर लेंगे। तो एडिट करने वाली नौबत शायद आने नहीं वाली है, यही आपकी बहुत ख़ास बात है। ये ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है कि मैं ऑब्जर्व कर रही थी, आपका एक एक डायलॉग, आपका एक एक सॉन्ग ये लोग साथ में गा रहे थे। तो इवन एज अ जज, कोई भी जज ये गलती नहीं करेगा कि ऐसी ऑडियंस के सामने आपको कोई सजा दें। थैंक यू। सिर्फ एक छोटा सा सुझाव है जो जिससे आई एम श्योर ये लोग भी अग्री करेंगे कि, और रजत जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को उठाया कि थोड़ी ज़्यादा फिल्में कीजिए, क्योंकि यू आर अ रोल मॉडल फॉर दीज पीपल, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ यू। हंसती रहिए, हंसाती रहिए। थैंक यू, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि काजोल इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी, लोगों के दिलों पर राज करती रहेंगी और ज़्यादा फिल्में करेंगी। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए